गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले लो। हर दिन यही ड्रामा चल रहा है। तारीख 26/5/2026 के दिन बात में मिली है हमको कि एक गायों से बड़ी गाड़ी आ रही है और करीबन रात के 11 बजे है। गाड़ी रोक, गाड़ी साइड में कर। बाहर निकल तू, वो हीरो बाहर निकल, तू बाहर निकल, चल। अरे माता जी नो नाम है, हिंदू सब जाते हैं अभी तो। यहाँ से पिछले 4 दिनों से गाड़ियाँ पकड़ रहा हूँ मैं हिंदू के नाम पे। हमारे नहीं, तुम मेरे को बोल रहे हो कि हम हिंदू है तो हिंदू तस्करी करते अभी तो। पिछले 4 दिन से ये चल रहा है। सारी गाड़ियां मैंने जितनी भी खड़ी करी है वो सब हिंदू ने ही तस्करी करी है गायों की। हिंदू और वही कत्ल खाने ले जा रहा है। ये सूरज भवन से बात कर रहा हूँ मेरी, बहुत मारूंगा बाकी चमड़े फटने तक। ये गायों की तस्करी में आता है ये सब मामला। एक दीवाना शाहिद मंसूरी जो मजलिस के जिम्मेदार हैं गुजरात के, वो पिछले 1 हफ्ते से काफी सुर्खियों में हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हरियाणा, उसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में गौ आतंकी सक्रिय हैं जिनका काम है गाय के नाम पर आतंक फैलाना। अगर कोई उनको पैसा ना दे तो फिर उसकी लिंचिंग कर देना, उसको जान से मार देना। यह पूरा सक्रिय क्राइम चल रहा है। दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं गाहे बगाहे सामने आती हैं। लेकिन शाहिद मंसूरी ने बीड़ा उठाया इन तमाम आतंकियों को एक्सपोज करने का, और वो बखूबी इस काम को अपने साथियों के साथ मिलकर के अंजाम दे रहे हैं। अभी जो शुरू में आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं जैसे ही शाहिद मंसूरी एक गाड़ी को रोकते हैं जिसके अंदर काटने के लिए गाय को लेकर के जाया जा रहा है, कत्ल खाने लेकर जाया जा रहा है, रोकते ही उसमें से एक हिंदू शख्स निकलता है और वो ये कहता है कि हम हिंदू हैं। यानी अगर आप हिंदू हैं तो आपके पास लाइसेंस है गायों को कटवाने का। अक्सर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह की मामले सामने आए हैं कि बड़े बड़े गैंग पकड़े गए हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से गायों को कटवा रहे हैं। 10-10, 12-12 लोग पकड़े गए हैं जिसमें 1-2 मुसलमान होता है जो गायों को काटने का काम करता है और उसका जो पैसा है वो तमाम लोगों में बांटा जाता है। इसके अलावा बॉर्डर क्रॉस करवाने का करोड़ों रुपए का धंधा बजरंग दल जैसे बड़े संगठनों के पुष्टपनाही में चल रहा है, जो खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में जबरदस्त ये लोग सक्रिय हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाहर निकलते ही वो ये कहता है कि मैं हिंदू हूं। उसके बाद शाहिद मंसूरी कहते हैं ठीक है तू हिंदू है, लेकिन गाय को कटवाने के लिए क्यों लेकर जा रहा है, और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा किस तरह से पूरा ये सिस्टमेटिक पूरा ये धंधा चल रहा है। अब जरूरत इस तरह बात की है कि शाहिद मंसूरी की तरह कुछ और नौजवान राज्यों में सक्रिय हों और इनको सबक सिखाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं गाय का जो मामला है उसको लेकर के पूरे भारत के उलमा इकराम से लेकर आम मुसलमानों में अब ये एक राय बन चुकी है कि हम गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। यहां तक कि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल में कल मिनिस्टर सामने आई और उन्होंने कहा कि 17 साल से ज्यादा उम्र की गाय काटी जा सकती है। उसका आप सर्टिफिकेट लीजिए डॉक्टर से। अगर डॉक्टर ये कह देता है कि 14 साल से ज्यादा की ये गाय है तो उसको काट सकते हैं, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। यह बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य पश्चिमी बंगाल में, जहां पर गाय पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर 14 साल से ज्यादा की गाय को काटा जा सकता है तो क्या फिर वो धार्मिक तौर पर उससे आस्था नहीं है? क्या वो माता नहीं है हिंदुओं की? ये एक बड़ा सवाल अब सोशल मीडिया में इसके बाद खड़ा होने लगा है। तो आखिर अगर माता है तो चाहे वो 8 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 12 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, माता तो माता ही है। फिर आप उसको काटने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर के खड़ा हो रहा है और सवाल कर रहे हैं लोग
कि आखिर ये पूरा सिस्टम क्या चल रहा है। और कुछ राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इजाजत दी हुई है, उसके नाम पर वोट मांगा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जैसे कि मणिपुर है, गोवा है, यहां पर पूरी तरह से इस पर वोट मांगे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जरिए। और यह कहा जाता है कि गाय के गोश्त की कमी नहीं होने दी जाएगी। गोवा के इलेक्शन में बाकायदा कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए कि अगर कम पड़ता है तो बाहर से लाया जाएगा। उसके अलावा तमाम एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां गैर मुस्लिमों की हैं, हिंदुओं की हैं, जिसमें गाय का गोश्त भेजा जा रहा है। बाकायदा उसकी पैकिंग के ऊपर लिखा रहता है बीफ यानी गाय का गोश्त, लेकिन उसके बावजूद उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और तमाम लोगों को अब सांप सूंघ गया है जब मुसलमानों ने यह मांग की है कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। यह मांग की जा रही है मुसलमानों के जरिए, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है। लेकिन उस पर राजनीति जरूर की जा रही है। मुसलमान किसी भी कीमत पर अब यह कह रहा है कि हम गाय का गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और कई इलाकों में तो यह देखने में आया है, मेवात के इलाके में बड़ी मिसाल पेश की है। आम लोगों ने एक बैठक करके यह कहा है कि जो भी गाय को काटेगा उसको सजा दी जाएगी, उसका सोशली बाइकआउट किया जाएगा, उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा, उसके घर वालों उसके बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा। पूरी तरह से सोसाइटी बाइकआउट की बात कही गई है। तो यह अब मुसलमानों में आम सहमति बन चुकी है और मुसलमानों को यह मालूम चल चुका है कि इसके नाम पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। खुद गाय जो है हिंदूवादी संगठनों के जरिए कटवाई जा रही है और उसके जरिए बड़ा मोटा पैसा इन लोगों के जरिए कमाया जा रहा है। तो शाहिद मंसूरी मुबारकबाद के लायक हैं, काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने एक बड़ा काम करके दिखाया है और पूरी तरह से इन संघियों को एक्सपोज कर दिया है। खासतौर से बकरीद के मौके पर जिस तरह से संघियों के जरिए जानवरों से प्रेम की बात कही जा रही है। और 2 दिन पहले जब जैसलमेर में एक मामला सामने आता है जहां पर तकरीबन 500 गायों के शव पाए गए हैं, उस पर ये लोग तमाम लोग मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। वहां पर इनकी आस्था नहीं जागती, वहां पर गौ माता से प्रेम की बात सामने नहीं आती, वहां कोई नहीं जाता, हंगामा कोई नहीं करता, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये सरकार रही होती कांग्रेस की तो जबरदस्त हंगामा हो रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया भी सीना पीट रही होती और फिर गायों की मोहब्बत अचानक जाग जाती।